नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि हर एग्ज़ाम से के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं ये सभी प्रश्न जीरो लेवल से लाया हूं और आराम से अगर आप मेरे हर एक वीडियो को आप देखते हैं तो बहुत चीज़ आपको सीखने का मौका मिलता है। अगर नहीं भी जानते हैं तो अगर आप जान रहे हैं तो रिवाइज कर लें। चलिए मैं देखता हूँ। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। अब आपको देख के बताना है कि ग्रीनलैंड कहाँ पर है। मैप को देखिएगा, मैप को देखने की आदत लगाइए, तब आपका ज़्यादा सही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह गोवा है, छोटा। अगर पूछ लिया जाए आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वह हो जाएगा राजस्थान। चलिए मैं बात करता हूँ कि भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है, तो वह कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय तो आप जान रहे हैं कि प्रायद्वीपीय तीनों भाग जो है समुद्र से घिरा हो या पानी से घिरा हो तो वह प्रायद्वीपीय कहलाता है। तो आप देखिएगा मैप में कि दक्षिण साइड जो है बीच में लैंड है और तीनों साइड से, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ अरब सागर और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो वह प्रायद्वीपीय है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। तो गोदावरी निकलती कहाँ से है? तो वह है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र नासिक ज़िले में है। तो नासिक ज़िले से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से बंगाल की खाड़ी में ये जाकर फिर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये सब ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है वह वुलर झील है। तो वुलर झील है कहाँ पर? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि वुलर झील है कहाँ, किस राज्य में है? तो वह है कश्मीर राज्य के बांडीपुरा ज़िले में स्थित है। अगर ज़िला पूछा जाए तो कश्मीर राज्य है, राज्य पूछा जाए तो कश्मीर है और ज़िला जो है बांडीपुरा ज़िले में स्थित है। तो ज़िला आपसे पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील या गोविंद बल्लभ सागर झील बोलिए, गोविंद सागर झील भी लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो यह है जो आपका कृत्रिम झील है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील है। अगर आपसे बड़ी नदी पूछ लिया जाए तो आप अमेजन बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आपको देखा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है, तो वह है मेरियाना ट्रेंच, जो है सबसे गहरा ट्रेंच है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? ये सभी लगभग आसान क्वेश्चन है, आपको आसान भी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको बहुत बार कंफ्यूज आसान क्वेश्चन देकर ही कर दिया जाता है और आप उसे गलत करके चले आते हैं। तो 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो वो लाओस को कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखना है कि आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह माजुली है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो पिरामिड का देश जो है दोस्तों मिस्र को कहा जाता है। चलिए आपको बताना है कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह है रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? चलिए विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। चलिए आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। तो मैप में देख के बताइएगा कि गुजरात कौन सा साइड में है, मतलब उत्तर में है, दक्षिण में है या पूरब में है या पश्चिम में है। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैप देखने की आप लोग आदत ज़रूर लगाएं दोस्तों।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम में है। सिक्किम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू, गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन केटू है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वह है हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर मतलब कपड़ा उद्योग, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो अहमदाबाद है भारत का मैनचेस्टर। चलिए, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय जो है वह है अरब प्रायद्वीप। आप मैप में देख सकते हैं सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स छोड़ दीजिएगा क्योंकि टाइप इसमें एरर हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह है सुंदरबन डेल्टा जो है वह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं समझना है कि ये सागर है। बहुत सारा चीज़ का नाम जो होता है कि सागर रख दिया जाता है, वहाँ के लोग सागर बोलते हैं, लेकिन ये सागर नहीं है दोस्तों, ये झील है। ठीक है, बड़ी झील कौन सी है लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत का प्रवेश द्वार किसे का माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई को कहा जाता है। आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वह है एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है एंडीज। तो मैप में देख के बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि दक्षिणी अमेरिका है कहाँ पर। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर बोला जाए तो माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। वहाँ नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे सागर माथा वहाँ के लोग कहते हैं, नेपाल में कहा जाता है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप लोग सभी लोग दोस्तों जान रहे होंगे, तो बताइए। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। चलिए मैं देखता हूँ कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो उमानंदा जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो वह यमुना है। तो आप देखिएगा बुक में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना जो है वह गंगा की सहायक नदी है। तो आप मैप में भी देख सकते हैं। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो आपको बताना है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो वह है जयपुर, जिसे कि गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में है। चलिए देखते हैं, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये जो है आंसुओं का प्रवेश द्वार जो है बाब अल मंदब को कहा जाता है। यह कहाँ है? उत्तरी सोमालिया के मध्य एक जलडमरू मध्य है। ये उत्तरी सोमालिया के मध्य में बीच में जो है एक जलडमरू मध्य है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, याद रखना है दोस्त, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है ना। तो आप मैप में भी देख सकते हैं इसको। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है जामा मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद जो है दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो भारत का जो रेगिस्तान बड़ा है वह थार रेगिस्तान है। चलिए आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज जो है गोल गुंबज वह बीजापुर में स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो कि 500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और हमारे बिहार और हरियाणा के लोग तो इसी तरह 500 जो है दिन भर में 5 बार उसका रनिंग कर सकते हैं वेटिकन सिटी का। ठीक है,
चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो मध्यरात्रि के सूर्य का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है। चलिए हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए आपको बताना है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो उगते सूर्य का देश जो है जापान को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य मैंने बताया था कि राजस्थान है भारत का। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध कौन से ज़िले में स्थित है। तो उत्तराखंड ज़िले में स्थित है। ठीक है। अब इसे जो है स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। तो स्वामी राम तीर्थ सागर बांध अगर लिखा रहे तो आपको जानना है कि टिहरी बांध को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह दोस्तों इंडोनेशिया है। आपको याद रखना है सब छोटे सब क्वेश्चन को। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मासिनराम मेघालय में स्थित है। ठीक है। चलिए भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। तो वह होती है लेह में। सबसे कम वर्षा अगर बोला जाए तो लेह में, ज़्यादा बोला जाए तो मासिनराम में होती है। उसके पहले मासिनराम के पहले जो है चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब मासिनराम में होती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश। चलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, आप लोग जान ही रहे होंगे। फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं बहुत ही जल्द साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब चैनल पे डालने वाला हूँ। धन्यवाद।